प्यारे बच्चों, जो कल शाम को मैंने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का करवाया था वो पूरा का पूरा इसमें आपको मिल रहा है। आप देखिए, मिला लीजिए। अगर वो वीडियो देख कर गए होंगे तो 20 में आपका 20 पक्का आ गया होगा। आप साथ साथ में कमेंट करिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही आया, बताइए आप लोग, और पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। आपके सामने दिया हुआ ऑप्शन पहला 30, 60, 120, 140। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए, 12 का जो होता है गुणनखंड करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 20 को करेंगे तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना था। ये 4 गुणे 5 गुणे 3 हुआ, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने कि 2 घात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल होगा। देखिए, इसका योगफल कितना होगा लिखा हुआ है। देखिए, इसका योगफल निकालना है। इसको आपको क्या करना था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर देना था। देखिए, x से x कट गया, यानी a की वैल्यू मिल गई 1, और b की वैल्यू x से इसको काट देंगे तो b की वैल्यू मिल गई -2। अब हमें योगफल निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो -b यानी माइनस पहले से लगा हुआ है, और v की वैल्यू कितना हुआ? 2, -2 मिला है बटा 1 हो जाएगा। तो यानी माइनस माइनस का गुणा खोलेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा आपके सामने। यह रैखिक समीकरण x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 6 में यदि x बराबर 9 हो तो y की वैल्यू बताना है। देखिए, जहाँ पर x यहाँ पर 9 रखना हमको, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 3 इधर आ जाएगा। तो y बटा 2 बराबर 6 माइनस 3, तो y बटा 2 बराबर, यहाँ पर 3 बचा, 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 घात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूल क्या होंगे? मूल ज्ञात करना था आपको, तो इसको ऐसे करना था। 2x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेना था, x प्लस 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेना था तो x प्लस 3 यहाँ भी बचा, बराबर 0। यानी x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 हुआ। यानी x बराबर क्या हुआ? -3, और इधर x बराबर -2 प्राप्त हुआ। अब आपको देखना है किस ऑप्शन में था, वही आपका करेक्ट रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि AP 3, 8, 13 का 17वां पद। तो 17वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, यानी n बराबर 17 दिया गया है, a बराबर पहली संख्या 3 है, d जो है यानी सर्वांतर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 मिलेगा। अब आपको निकालना है 17वां पद, तो a प्लस 17 में से 1 कम करेंगे, यानी n-1 इंटू डी, यानी 16वां पद ज्ञात करना है। 16 पद n बराबर 16 रखना था, तो ये यहाँ पर कितना हो? 3, और यहाँ पर 17 माइनस 1 गुणे 5, तो a यानी 3 हुआ, प्लस 16 गुणे 5, 3, 16 पंचे 80, 80 और 3 कितना हो गया? 83। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, 5वां नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि बिंदु a बराबर a की वैल्यू जो है 6,1, b की वैल्यू 8,2 और c की वैल्यू 9,4 और d की वैल्यू 7 और 3 के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में, तो विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। देखिए, एक हम ऐसे बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, इसको ये करेंगे b, c फिर d मानेंगे। a की वैल्यू है 6 और 1, a की वैल्यू कितनी है? 6 और 1, b की वैल्यू है 8 और 2, c की वैल्यू कितना मिला? 9 और 4, फिर d की वैल्यू 7 और 3 आपका दिया हुआ। अब आपको क्या निकालना है? इन दोनों विकर्णों के बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ का निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी 7 और 8 को जोड़ देंगे तो 7 प्लस 8 बटा 2 इधर हो जाएगा, और 3 प्लस 2 इधर जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 बटा 2, तो ये 8, 7, 15 बटा 2 हो जाएगा, 15 बटा 2, और यहाँ 5 बटा 2 हो जाएगा, 5 बटा 2। अब देखना है कौन से ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथन में सही कथन बताइए। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं,
सभी आयत समरूप होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समबाहु समरूप होते हैं, बहुभुज समरूप होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं ये 60-60 डिग्री के इनके कोण होते हैं और इनका जो भुजाएं का अनुपात वो भी बराबर होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि आकृति में यदि AD बराबर आपका दिया हुआ 2 और AE दिया हुआ है 1.8, EC दिया हुआ है 3.6, तो आपको BD की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि DE और VC समांतर हैं। तो इसमें आपको क्या करना था, केवल यही करना था AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो AD की वैल्यू कितना है 2, BD की वैल्यू पता नहीं, हमको यही ज्ञात करना है। तो BD बराबर यहाँ पर 1.8 अपान 3.6, इसको काटेंगे 18 × 18, 18 × 36, यहाँ पर 2 मिला। अब इसका 2 से गुणा करेंगे, इसको BD को 1 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी जिसमें आपका 4 आ रहा होगा वही ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर कि त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 डिग्री तो AB बराबर 5, BC बराबर 12, तो साइन A का वैल्यू याद करना। देखिए क्या करना था आपको, एक त्रिभुज बनाइएगा ऐसे, ठीक है। फिर साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, और इसमें जो है AB की वैल्यू 5 दी है, रख दीजिए। BC की वैल्यू 12 दिया है। तो देखिए 5, 12 है, उसके बाद में ए ट्रिपलेट्स का नेम होता है 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट्स का नेम है 5, 12, 13। अब यहाँ पर जो है आपका 13 हो जाएगा, जब 5 और 12 दिया तो 13 हो जाएगा। अब आपकी साइन ए की वैल्यू निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12, 12 बटा 13, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 4 साइन 30 डिग्री गुणे कास 60 डिग्री। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कास 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 से ये दुन्नी कट गया, फिर 2 से काट तो 1 आया, यहाँ पर कितना वैल्यू A, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि tan A प्लस cot A का मान क्या होगा। tan A प्लस cot A, tan को हम क्या करेंगे साइन बटा कॉस कर देंगे, साइन A बटा कॉस A हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे cot को लिखेंगे कास A बटा साइन A। अब दोनों को हल करेंगे तो साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और इस कास कास का गुणा कास स्क्वायर A हो जाएगा, और बटे में होगा हमारा साइन इंटू कॉस। अब देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो 1 बटा यहाँ पर कॉस भी लिखना है, हाँ 1 बटा साइन A इंटू कॉस A। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा साइन को हम लिख सकते हैं कोसक, और 1 बटा कास को लिख सकते हैं सेक, तो यही आपका मान प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 12 नंबर कि यदि tan A बराबर √3 तो सेक A की वैल्यू बताना है। देखिए tan A बराबर आपको चित्र बनाना था ABC, और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि भाई इसको 1 मान रहे हैं। अब आपको AC की वैल्यू निकालना है, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर दोनों का वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पर 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, और 4 के अगर रूट लेंगे तो 2 बचेगा, ये 2 मिल गया। अब हमें सेक A का निकालना है, सेक A बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है अंडर मतलब 2 है, और आधार कितना है 1, तो 2/1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 13 नंबर कि संख्या 49 और 91 का HCF क्या होगा। देखिए 49 को क्या करेंगे 7 × 7 से करेंगे, और 91 को हम लिखेंगे 7 × 13 लिख देंगे। अब HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में 7 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, दो संख्याओं LCM और HCF, दो संख्याओं के LCM HCF दिए हुए हैं। यदि एक संख्या आपकी 26 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है A × B बराबर LCM × HCF। तो LCM और HCF दिया हुआ है, यानी 182 × 13, और पहली संख्या दी हुई 26, तो इधर आएगा भाग देंगे, तो 13 × 13 = 26, 2 से काटे 2, 9 18, 2 × 91, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। आगे देखते हैं
दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हेड और टेल। देखिए 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार हेड और टेल आ सकता है, उसके बाद में टेल और हेड भी आ सकता है, यही चांसेज आने के। तो 3 बार, 3 और टोटल कितना है संभावना 4, तो 3/4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 है, माध्य 26 है, तो उनका माध्यक बताइए। तो इसका जो संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका फार्मूला है। बहुलक कितना है 20 बराबर 3 गुणे माध्यक ज्ञात करना है आपको, ठीक है, और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 26, तो ये तो 20 जैसे वैसे रहा, 26 दूना 52 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 3 गुणे माध्यक, तो 52 और 20 72, ये 3 इधर आएगा भाग देंगे, तो माध्यक बराबर कितना आएगा 24, 3 एकम 3 और 24 यहाँ 72, यानी 24 ऑप्शन जिसमें आ रहा हो सही है, बी नंबर सही है। अगला देखते हैं, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 30 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता है πr² θ/360 डिग्री, ये होता है। इसमें आपको रखना है, पाई में मान आ रहा तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर है कर दीजिए, थीटा की डिग्री थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बटा 360, 30 से काटेंगे 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 12। अब यहाँ पर क्या बचा आपको, बचा 4 गुणे 4 गुणे पाई बट्टा 12, तो 1 4 से काट दिया, 3 4/3 पाई जिसमें आ रहा होगा वही आंसर सही है, तो 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के बराबर, तो ठोस का आयतन देखिए, जो ठोस बन रहा है वो इस प्रकार से कुछ बन रहा है, आधा अर्धगोला उसके बाद शंकु के आकार बना, ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ से जो दूरी है r वो भी 2 है और शंकु की ऊंचाई भी 2 है, h बराबर भी 2 करते हैं। इसको हल करेंगे तो पहले इसमें क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला 2/3 πr³ लगेगा और शंकु का 1/3 πr² h बनेगा, 1/3 πr² h, देखिए 1/2 होता है। इनको जब हल करेंगे हम तो लास्ट में हमारा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आप हल कर लीजिएगा इनमें रख करके। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग। अब आपको माध्यक वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए इसमें संचय बारंबारता बनाना होता है, ये तो वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता होता है, फिर संचय रहता है यहाँ पर, तो पहला तो पद जैसे वैसे रखेंगे, दूसरे में इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, फिर 10 10 में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, फिर 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, 30 का आधा करना होता है, यानी टोटल योग n होगा, n बराबर 30 आएगा, तो 30 का जब आधा करेंगे n/2 बराबर यानी 30 का आधा 2 यानी 15 आएगा। तो 15 जो है वो आपके किस ऑप्शन में यानी किस बारंबारता में आएगा, इसमें तो 10 तक है यानी इसी में आ पाएगा, तो यही आपका माध्य का वर्ग होगा 10 से 15, तो 10 से 15 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का MCQs का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग बताना है आपको, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक होता है वही उसका बहुलक वर्ग होता है, तो यहाँ 2 4 5 8 1 में से 8 सबसे बड़ा अंक है, तो यही इसका क्या है बहुलक वर्ग है। 30 से 40 ऑप्शन देखना है कौन सा, डी ऑप्शन आ रहा है 30 से 40, तो ये ऑप्शन सही है। अब आप लोग मिला लिए होंगे, आप कमेंट करके बताइए कि कितना ऑप्शन आपका सही है कितना गलत है। बाकी जो है लॉन्ग वीडियो के लिए यानी इधर का जो हल है वो आप हमारे वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि जितना क्वेश्चन था मैंने करवाया है सब, और ये देखिए आपके सामने जितने क्वेश्चन हैं सब हमारे वीडियो से मिल रहा है, आप जा करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।